हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स की जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंजाब की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ हुई है और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 29 मार्च से ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी फिल होने की लास्ट डेट जो है वो आपकी 28 अप्रैल है। टोटल इन्होंने 88 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी जो है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। कोई भी आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी जॉब होने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपके इस वेबसाइट पे जाके भरे जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करने हैं, आपको कोई भी ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है। बाकी बात कर लेते हैं। एज लिमिट इन्होंने दी है सारी पोस्ट के लिए 18 टू 37 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं पोस्ट नेम, कितनी पोस्ट हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट खाली है, सैलरी कितनी है और क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है आपकी प्रोग्राम मैनेजर SCPS की। इसमें आपकी एक पोस्ट खाली है चंडीगढ़ हेड ऑफिस में। सैलरी आपकी होने वाली है 46,340 पर मंथ। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, साइकोलॉजी, साइकाइट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आपके 60% मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। 3 years का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है इन द रिलेवेंट फील्ड। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट वर्किंग हैव वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने कभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है या आप कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। और इन्होंने बोला है कि एबिलिटी टू वर्क ऑन MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट विद ईज। आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ये सब आना चाहिए। मस्ट हैव पास्ट पंजाबी एट मैट्रिक लेवल और इक्विवेलेंट। आपने जो है 10th तक पंजाबी पढ़ी हुई होनी चाहिए, इन्होंने ये बोला है। अब नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोग्राम मैनेजर SARA, इसकी भी एक पोस्ट है और सैलरी आपकी है 46,340 पर मंथ। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ऊपर वाली पोस्ट के लिए था। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफिसर IEC के बारे में। इसकी आपकी एक पोस्ट है, 34,755 आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन मास कम्युनिकेशन MCA, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम अलॉन्ग विथ 3 year डिप्लोमा इन मास मीडिया। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन या फिर MCA में, या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है और आपके पास जो है 3 year का डिप्लोमा है मास मीडिया में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 year का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो आपको जो है प्रेफरेंस भी यहाँ पे दी जाएगी। सेम इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मांगी गई है और पंजाबी आपने 10th तक पढ़ी हो। अगली बात कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफिसर SARA के। इसमें भी आपकी सेम सारी क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो ऊपर वाली पोस्ट में मांगी गई थी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की। इसमें आपकी एक पोस्ट है चंडीगढ़ हेड ऑफिस में। 70,000 पर मंथ की यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं। एनी पर्सन हैविंग अ मास्टर्स इन लॉ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 5 years of experience of working on child related relevant domains in an administrative setup with a government or non-government project program, and preferably with at least 1 year of experience of counseling either within or outside the same setup। इसमें आपका मांगा गया है आपके पास जो है मास्टर्स होनी चाहिए, या तो आपने लॉ में मास्टर्स की हो या फिर सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में, सोशल साइंस में या फिर साइकोलॉजी में। और आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम इस रिलेवेंट डोमेन में, या तो आपने गवर्नमेंट सेटअप के साथ किसी के साथ काम किया हो या फिर नॉन गवर्नमेंट के साथ। और अगर आपने
आपको यहाँ पे जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस, काउंसलिंग का भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काम करने का मांगा गया है। शी ही शुड बी प्रेफरेबली अ रेसिडेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी सो दैट लोकल ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज इज यूटिलाइज्ड फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर। और अगर आप लोकल के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप चंडीगढ़ के आसपास के कहीं के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे पंजाबी अपने 10th तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे आपकी आईटी सुपरवाइजर की। यहाँ पे एक पोस्ट है आपकी चंडीगढ़ हेड ऑफिस में, 46,000 पर मंथ की यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। द आईटी सर्विसेज could be outsourced to any person who is a graduate with at least diploma in computers, IT, etc. with at least 3 years experience in data management, process documentation, and web-based reporting formats, video conferencing at state or district level with government or non-governmental आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो है ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, और उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर्स में या फिर आईटी में, और 3 इयर्स का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें भी आपका पंजाबी मैट्रिक तक आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, मैट्रिक मतलब 10th क्लास तक। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट हैं। अमृतसर, बरनाला, गुरदासपुर और मानसा में। 44,023 रुपीज़ की यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है पर मंथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, साइकोलॉजी, साइकेट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। एटलीस्ट 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और 10th तक पंजाबी कंपलसरी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर आईसी की। यहाँ पे आपकी 5 पोस्ट हैं। बरनाला, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, कपूरथला, इन जगह पे आपकी 5 पोस्ट निकली हुई हैं। 27,804 की यहाँ पे आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, साइकोलॉजी, साइकेट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे आपको। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तो प्रेफरेंस मिलेगी। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और 10th तक आपने पंजाबी पढ़ी हुई होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर एनआईसी के बारे में देख लेते हैं आपकी। यहाँ पे आपकी 7 पोस्ट हैं। 27,804 की आपके यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है पर मंथ, और इन्होंने भी आपका सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है जो ऊपर वाली पोस्ट के लिए मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की। यहाँ पे आपकी 7 पोस्ट है इन सारी जगहों पे। 27,804 रुपीज़ की आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है एलएलबी विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी की होनी चाहिए। डिग्री इन एलएलएम विल बी गिवन एडिशनल मार्क्स, और अगर आपने एलएलएम भी किया हुआ है तो आपको जो एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे। 2 इयर्स का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और पंजाबी आपने 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी प्रोबेशन ऑफिसर की। यहाँ पे आपकी 14 पोस्ट है। 23,170 की यहाँ पे आपकी सैलरी है पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, ह्यूमन डेवलपमेंट एलएलबी विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 ईयर का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, और वही सेम ये दोनों चीज़ें तो सब में मांगी गई हैं। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और पंजाबी 10th तक आपने पढ़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी काउंसलर की। इसमें आपकी 12 पोस्ट है। 23,170 की यहाँ पे पर मंथ सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए आपने इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में जो ऊपर बताए गए थे। पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग आपका होना चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी मैनेजर कोऑर्डिनेटर की। यहाँ पे आपकी 16 पोस्ट है। 23,170 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में। 3 इयर्स का यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, और पंजाबी आपने 10th तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सोशल वर्कर कम अर्ली
चाइल्डहुड एजुकेटर की 16 पोस्ट है यहाँ पे आपकी, और 18,536 रुपीज़ की आपकी पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएट प्रेफरली बीए इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको जो है वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मस्ट हैव पास पंजाबी एक मैट्रिक लेवल। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी साइकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, इसमें आपको 40,000 पर मंथ की यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, आपने जो है पीजी डिप्लोमा किया होना चाहिए, काउंसलिंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है और पंजाबी मांगी गई है। इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस वेबसाइट पे जाके आपको जो है लिंक मिल जाएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में ही आपको अपलोड करने हैं और सही से अपलोड करने हैं, क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ये पोस्ट जो है टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कैंडिडेट्स जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो आपको 15 मिनट पहले वेन्यू पे पहुंचना है, और इंटरव्यू के टाइम पे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, इस पर आपको आपकी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। बस यही थी इसके बारे में सारी जानकारी। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक भी मैं आपको वहाँ पे दे दूंगी। और ऐसी ऐसी नई नई जानकारी के लिए, नई नई वैकेंसीज़ के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।